नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो आपको याद करना है कि लंदन में, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में। कर्नाटक में चंदन के वन मिलते हैं। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि गुजरात में। गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको देखना है कि चिनाब नदी को। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी से जाना जाता है। तो चौथा सवाल से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको एक ना कि 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो आपको एक ना कि सऊदी अरब। सऊदी अरब दोस्तों पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको एक ना कि सदाशिवराव को। सदाशिवराव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। तो 7वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आपको देखना है कि हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो 8वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको देखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। तो 9वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको देखना है कि अशोक ने। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो आपको कहना है कि 24 कैरेट का, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो 11वां सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको देखना है कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 12वां सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। दोस्तों को वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो अगला सवाल है कि विश्व पर्यटन निगम WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन निगम WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको एक कि जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में दोस्तों विश्व पर्यटन निगम WTO का मुख्यालय है। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पौधे की वृद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है। पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको एक ना कि क्रेस्कोग्राफ द्वारा, ठीक है। पौधे की वृद्धि का मापन क्रेस्कोग्राफ द्वारा किया जाता है। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 54 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो आपको देखना है कि पुणे में, ठीक है। पुणे में दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगला सवाल है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो आपको देखना है कि ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सरहुल किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है। सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आपको याद रखना है कि झारखंड का, ठीक है। झारखंड का सरहुल प्रमुख त्यौहार है। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो आपको याद रखना है कि फिलिप, ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। तो 19वां सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको देखना है कि महावेली गंगा, ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। तो 20वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में सबका कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। तो यहाँ पर उत्तर है तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।